मैंने कहा भैया रेड सिग्नल है, तो मैंने बस उसको बताया कि रेड सिग्नल है, आप क्रॉस क्यों कर रहे हो। तो उनको शायद ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो फिर वो मुझे सुनाने लगे कि चल चल तुझे आगे तक छोड़ाता हूँ, ऐसे जैसे मामूली टीजिंग होती है। और मतलब वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनकी पिक्चर ली तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या। ट्रैफिक काफी था मेरे पीछे, एक लड़की ने आके जस्ट मेरी बाइक के हेड पे हाथ रखा रोकने के लिए, उससे पहले एक स्कूटी वाले को रोका। देन मैं रुक गया, मैंने उसको बोला मैडम मेरे को लेफ्ट जाना है, आप अपना चले जाओ सीधा। कुछ ही नहीं, खड़ी रही। मैंने उसको थोड़ा फिर लाउडली बोला मैडम मेरे को इधर जा, मैंने उसको तू करके बोला मेरे को इधर लेफ्ट जाना है, तो तू अपना सीधा चली जा जहाँ पे तेरे को जाना है। 2 कदम दूर जाके मेरे को घूरने लगी वो। मैं कहा तेरे को मैं आगे तक छोड़ के नहीं आऊँगा भाई, ये बात हुई है। कहती तेरे को मैं भी बताती हूँ। जैसे खुंदक में मेरी तरफ आ रही थी, गुस्से में मेरी तरफ आ रही थी, मैंने बाइक का स्टैंड लगाया तो बाइक से उतरा। देन मैंने हाथ ऐसे अपना नॉर्मली पोस्ट में खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या करेगी बोल। मैंने सीधे ये बोला, कुछ नहीं, पीछे की फोटो क्लिक करी, मैं तेरे को ऐसा करके अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये उसका रिएक्शन था। इसके अलावा फिर ग्रीन लाइट होगी, मैं रोड क्रॉस करके आगे चला गया। ये है वो तस्वीर जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। रविवार 23 अगस्त की रात 9:15 पर फेसबुक पर एक स्टेटस अपडेट होता है। इस अपडेट में लोगों को जसलीन ने बताया कि उसके साथ तिलक नगर की ट्रैफिक लाइट पर छेड़खानी हुई है। यूजुअली ऐसे केसेस में लड़कियां शर्म के मारे आगे नहीं आती, तो मैं चाहती थी कि उस लड़के की फोटो तब तक शेयर हो जब तक वो उसकी वॉल या उसके घर वालों की वॉल तक ना पहुंच जाए, ताकि उसको शर्मिंदा होना पड़े, वो अपना चेहरा। देखते ही देखते ये पोस्ट सोशल मीडिया में फैल गई। लड़की ने तिलक नगर पुलिस थाने में गाड़ी के नंबर के साथ शिकायत की और पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते छेड़खानी का विरोध करने की आवाज बन गई जसलीन कौर। चेहरा छुपाना और आइडेंटिटी छुपाने का मतलब है कि वो जीत गया और मैं हार गई, मैं डर गई उससे। पर नहीं, मैं नहीं डरी, और यही मैसेज है कि उसको शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए, और मैं डरी भी नहीं हूँ। पुलिस ने आरोपी सरजीत को गिरफ्तार किया, लेकिन चंद घंटों में ही उसे बेल मिल गई। इस पर बवाल मचना शुरू हुआ ही था कि एक चश्मदीद तिलक नगर पुलिस थाने पहुंचे और पूरी घटना की एक नई कहानी बताई। लाइट जो है वो रेड होती है, तो आगे के लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं हम निकल जाएं। ठीक है, इसी कोशिश में मैं भी था, क्या नाम है बच्चे का, सरजीत भी थे, और एक लड़का और था स्कूटी में। ठीक है, सिल्वर, ठीक सरजीत के बाइक के लेफ्ट साइड में। सबसे पहला उनका स्कफल हुआ है उस स्कूटी के साथ। उन्होंने एकदम बिल्कुल उसके ऊपर हाथ मारा, बोला कि लाल बत्ती हो गई है फिर भी तू क्यों घुसा चला जा रहा है। तो उन्होंने बोला आप कौन होते हो रोकने वाले, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, जाने दो, मुझे निकलना है। ठीक है, इसी बात को लेकर के कुछ इन लोगों में आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, आर्गुमेंट हुआ तो उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई जिसको कंप्लेन करना है करो, अगर पुलिस को, मैं रेड लाइट जम कर रहा हूँ, पुलिस को अगर मुझे ये करना होगा तो वो अपना चालान करेगी, मुझे उससे मेरे को क्या। ठीक है, आप कौन होते हो बोलने वाले, तो ठहर जा मैं तेरे को बताती हूँ। फिर कुछ बातें हुई, फिर उन्होंने नंबर प्लेट का कैमरा से फोटो लिया। उसके बाद फिर जा कर के उन्होंने ठीक मेरे स्कूटी के पास आकर के खड़े होकर के फिर फोटो और 1-2 स्नैप करे, किसके करे ये नहीं मालूम। ठीक है, फिर इतने बीच में बत्ती जो थी वो रेड से ग्रीन हुई और हम लोग फिर आगे निकल पड़े। यही वाकया है। और इसके बाद इसके अंदर में जो भी आर्गुमेंट हुई, मेरे हिसाब से किसी भी तरह का अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज किया गया। तस्वीर में विश्वजीत कहीं नहीं है, लेकिन विश्वजीत का दावा है कि युवक के बाईं ओर खड़े थे। चश्मदीद होने का दावा कर रहे विश्वजीत का कहना है कि वो अखबार में खबर देखने के बाद तिलक नगर थाने पहुंचे हैं और पुलिस को सारी बात बताई, लेकिन जसलीन अब भी अपनी बात पर कायम है। वो लोग जिनको वो चश्मदीद बता रहे हैं, क्या वो सच में चश्मदीद हैं? वो कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी। अगर मीडिया में मैं अपने 10 फ्रेंड्स को खड़ा कर दूं कि मेरे साथ वो लोग वहाँ पे थे और उस लड़के ने मुझे और भी कुछ बातें कहूंगी, और मैं चाहूंगी कि सब इन चीजों को आराम से सुने। पहली बात ये कि आम आदमी पार्टी की हूँ और फेमस होना चाहती हूँ, क्या ये बात मैंने कभी किसी को कही?
मैंने ये बात कभी पुलिस में कही, मैंने ये बात कभी मीडिया में कही, मैंने कभी नहीं कही। ये चीज मीडिया से उठी है, उसकी फैमिली की तरफ से आई है। अगर मुझे इस चीज से पॉलिटिकल मोटिव उठाना होता, कोई मेरा पॉलिटिकल मोटिव होता, कोई पॉलिटिकल से पहले बोलती कि मैं आम आदमी पार्टी की जी कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरी पोस्ट में, मेरी एफआईआर में, मेरे मीडिया के बयानों में हर जगह मैंने ये कहा है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। दूसरी बात ये, वो उसके माँ बाप हैं, वो लगाएंगे मुझ पे उल्टे सीधे बयान। कोई अपने बेटे को कभी जेल नहीं भेजना चाहेगा, चाहे वो कितना भी गलत हो। लड़के ने खुद ने कहा। हाँ, लड़का खुद भी अपने आप को जेल थोड़ा भेजना चाहेगा भाई। लड़का अपने आप को कुछ तो डिफेंड करेगा ही, ठीक है। क्योंकि चोर कभी कहता है क्या मैं चोर हूँ। तीसरी बात ये, पॉलिटिकल मोटिव वाली बात मैंने क्लियर कर दी, लड़के वाली क्लियर कर दी। तीसरी बात ये, जो लोग कह रहे हैं कि मुझे CYSS से चुनाव लड़ना है, मैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ती हूँ जो कि डूसू में नहीं आता है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। चौथी बात, जो ट्वीट्स की बात चल रही है कि पहले मैंने रीट्वीट करा, उसके बाद मैंने लिखा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। मेरा सबसे पहला पोस्ट 9:45 PM पे मैंने फेसबुक पे करा है, जिसपे मैंने लिखा है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। उसके बाद विकास योगी ने उस चीज को ट्वीट कर दिया। मैं ट्विटर पे गई, मैंने देखा उसने तो ट्वीट करा हुआ है, मैंने रीट्वीट कर दिया। फिर मैंने अपने ट्वीट में फोटो डाल दी। ये हुआ 11 बजे। तो मेरा सबसे पहला जो पोस्ट गया है, सब ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले मेरा पोस्ट गया है 9:45 PM पे। 9:45 PM पे विकास योगी के ट्वीट से 1:15 बता सके जैसे कि पता लगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। एक्चुअली हुआ यही है, मैटर जो है वो यही है। अब इसको आप जिस तरह से लेना चाहो आप ले लो। बत्ती ग्रीन थी, निकलने के क्रम में वो रेड हुई। दिल्ली का ट्रैफिक का ये एक बहुत कॉमन चीज है कि अगर रेड इमीडिएट हुई है तो लोग निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी निकलने के दरमियान में जो मैडम है वो सामने आती हैं और ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इसी बीच में जो उनसे बाती हुई कि भाई तू कौन होती है गाड़ी रोकने वाली, आप बगल में ठीक है। बिल्कुल, अगर कैमरा थोड़ा, मैं स्कूटी पे था अपनी वाइफ के साथ, अगर कैमरा जो सरबजीत की फोटो है अगर उससे थोड़ा सा लेफ्ट पैन किया होता तो मैं भी आता। जैसे वो लड़का एक पीछे आप देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो देखा होगा एक लड़का भी है पीछे। सबसे पहले कन्या का हाथ जो है वो उसी स्कूटी से टकराया, ठीक है। पहले वो भी सरदार लड़का था, उसके साथ इनकी ये हुई कि तू कौन होती है रोकने वाली, तो बत्ती लाल हो गई फिर भी तू रुक नहीं सकता। इस तरह के आर्गुमेंट हुए हैं। बस उसी पे इन्होंने शायद पता नहीं किस चीज का धौंस देने का कोशिश किया। यंग ब्लड हैं, उन्होंने भी कुछ बोल दिया बस। लेकिन अब ये बात भी आ रही कि भाई ये कह रहे कि पॉलिटिकली मोटिव। पॉलिटिकली सर, पॉलिटिकली क्या हो सकता है? आई एम नॉट अ पॉलिटिकल मैन, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ। अगर सरजीत की जगह अगर आप होते तो भी मैं शायद आपके लिए खड़ा होता। मैं सरजीत को कहीं से भी नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है, महिला जो है वो लड़की है, उसने कहा है कि जो आई विटनेस है वो झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले वो कहाँ थे, क्यों नहीं सामने आए? और अब अगर जानकारी होती तो मैं उस दिन भी सामने आता। अगर वो झूठ बोलने की बात कर रही हैं, बुलाइए उन महिला को। अगर वो मुझे नहीं पहचानती हैं तो आप जो बोलिएगा सो मैं हारने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सारे जो सरबजीत की होगी वो मुझे दे दिया जाए। अगर वो मुझे पहचानने से इनकार कर दें कि हाँ मैं उस स्पॉट पे नहीं था। ये ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में थी, चप्पल पहन रखा था शायद इन्होंने, ठीक है। आप बुलाओ, मेरी वाइफ भी इनको आइडेंटिफाई करेगी, वो भी मेरी वाइफ को आइडेंटिफाई करेंगे, मुझे भी आइडेंटिफाई चाहते हैं। सर लाइव आके सॉरी बोल दे, बात खत्म हो जाएगी। किसको बोला आपने सॉरी? जसलीन को। मैं सॉरी मैंने नहीं बोला सॉरी, वो मेरे को सॉरी बोले। आपको वो सॉरी बोले, आप ये कहना चाहते हैं? जिन्होंने झूठा आरोप लगाया जी। आप अभी भी इसी बात पर स्टिक कर रहे हैं कि आरोप आप पर लगाए गए झूठे हैं? सर झूठे हैं तभी मैं इस बात पे अड़ा हूँ। अगर मैं मेरी गलती होती मैं बात खत्म कर। सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों को। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मेरा साथ दिया।
इससे मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। आप सब रैली निकालने के लिए मुझे प्रेशर दे रहे हैं कि हमें रैली निकालनी है। आप रैली निकालो, उसके लिए मैं आपको मना नहीं करता, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। पर आपको ये भी पता है कि आप रैली निकालेंगे तो कितने लोग इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो मौके की तलाश में है कि वो रैली निकालें, हम कुछ ना कुछ करें। हम रैली निकालेंगे, उससे मैं आपके साथ होऊंगा, बट तब जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। पूरी उसकी खुशी में पूरी दिल्ली में घूमेंगे। अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि मेरा केस कमज़ोर हो रैली के चक्कर में भी। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हर खिलाफ होती